एक छोटा बच्चा जिसका नाम दाऊद था, बहुत समय पहले इज़राइल देश में रहता था। वह बेथलहम नगर में रहता था और 8 भाइयों में सबसे छोटा था। दाऊद साधारण बच्चा नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। वह यह सुनिश्चित करता था कि खेतों को कोई नुकसान न पहुंचे और दिन रात वहीं बिताता था। यह आसान काम नहीं था, खासकर जब कोई खतरा होता। शेर और भालू अक्सर भेड़ों पर हमला करते, लेकिन दाऊद निडर था। वह केवल अपनी लाठी और गोफन से उन्हें भगाकर अपने झुंड को बचाता था। जब दाऊद अपनी भेड़ों के बीच नहीं होता था, तब वह अपनी वीणा बीन बजाने का आनंद लेता था। उसकी मधुर धुन इतनी सुरीली थी कि पक्षी भी रुककर उसकी धुन सुनते थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम शमूएल था, दाऊद से मिलने आया। एक दिन परमेश्वर ने शमूएल को बताया कि भविष्य में दाऊद इज़राइल का राजा बनेगा। इसलिए शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया और उसे इस महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्त किया। इस बीच एक बड़ी समस्या एक पास की घाटी में खड़ी हो रही थी। इस्राएली और उनके शत्रु फिलिस्तीनी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। पलिश्तियों का सबसे भयानक योद्धा गोलियत था। वह एक भालू से भी अधिक ताकतवर और किसी भी मनुष्य से अधिक लंबा था। गोलियत हर दिन इस्राएलियों को चुनौती देता कि वे उसके खिलाफ किसी योद्धा को भेजें, लेकिन सभी बहुत डरे हुए थे। एक दिन दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर इस्राएली सेना के शिविर में गया। वहां जाकर उसने देखा कि सभी गोलियत से भयभीत थे। दाऊद ने निडर होकर कहा, मैं गोलियत से मुकाबला करूंगा। जब मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करता था, तब परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया। अब भी वह मेरी रक्षा करेगा। राजा ने दाऊद को अपनी रक्षा के लिए कवच दिया, लेकिन वह बहुत भारी था। इसलिए दाऊद ने केवल कुछ पत्थर और अपनी गोफन लेने का निर्णय लिया। उसने एक पत्थर उठाया, उसे अपनी गोफन में रखा और पूरी ताकत से घुमाया। जैसे ही गोलियत आगे बढ़ा, पत्थर सीधा उसकी ललाट पर जा लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। दाऊद की बहादुरी ने यह साबित किया कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि उसमें विश्वास और साहस हो, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकता है। यही छोटा लड़का दाऊद आगे चलकर इज़राइल का महानतम राजा बना।